प्यारे बच्चों, कक्षा तीसरी की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें से हम सांझे की खेती इस कहानी को हम सुन चुके हैं और आज हम इसमें से अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर हैं और शब्दार्थ हैं जो इसका काम करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम पिछले वीडियो में सांझे की खेती जो कहानी है वो सुन चुके हैं और अब आज हम इसका अभ्यास करेंगे। इसको एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें एक चिड़िया और कोए की बात थी जो आपस में खेती करने की बात कर रहे थे और जब खेती करने की बात आई तो चिड़िया को ही सारा काम करना पड़ा। ये हम देख चुके हैं, चाहे बीज बोने का काम हो, खेत की जुताई का हो, फिर अंत में जो कोए को है वो उसकी मेहनत ना करने के कारण उसको भूसे का ही ढेर उसको मिला था। तो आज हम इसके अभ्यास जो है उसको करेंगे और इसको आप करने की बजाय नोटबुक पे अगर लिखना चाहें तो अच्छी बात है। अगर बुक्स आपके पास है, अगर आप इसको सिर्फ याद कर पाएं, इसको समझ पाएं तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले इसका अभ्यास आज हम करेंगे, तो यहां से हम शुरू करते हैं। तो यहां से हम लेंगे तो सबसे पहले हम यहां देख सकते हैं, वो कहता है डग भरना। डग भरना होता है कदम बढ़ाना, मतलब आगे की तरफ बढ़ना। बबूला बाजरे का भूसा, जो बाजरे से भूसा निकलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में आपको पता ही है, जो बाजरे की सिल्टी जिसको बोलते हैं उसमें से जो भूसा निकलता है बबूला उसको बोलते हैं। मढ़ाई करना, भूसे और अनाज को अलग करना, भूसे को अनाज से अलग करना। सिरटे, बाजरे का दानेदार हिस्सा, सिरटे जिसको बोला जाता है। और इसमें है लामड़ी, फसल की कटाई करना। जैसे आपके परिवार में अभी कहते होंगे कि लामड़ी में गया है, कि गेहूं की कटाई में गया है, तो कोई भी फसल हो उसकी कटाई के लिए लामड़ी शब्द का यूज किया जाता है। अब हम यहां आगे करते हैं। कोआ रोज अपनी उसी पेड़ पर क्यों आने लगा? आपने पीछे कहानी जो सुनी थी उसको अगर नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुन लें, फिर हम आगे चलें। कोआ रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा? तो एक कारण था कि कोआ क्या था, आलसी था और चालाक था और वह उसको लाभ उठाना चाहता था कि चिड़िया का, और इसीलिए वो उससे मित्रता करने के लिए कोआ चिड़िया से दोस्ती करने के लिए रोज उसी पेड़ पर आने लगा। कोए ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया? तो आप सुने हैं तो समझ जाएंगे कि किस प्रकार कोए ने उसको कहा कि हम हर रोज इधर उधर से दाना चुग कर लाते हैं और थोड़े थोड़े दानों के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, क्यों ना हम एक जगह मिलकर खेती कर लें। तो इसीलिए उसको खेती करने के लिए राजी किया। चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रमानुसार लिखें। क्रमानुसार सबसे पहले क्या करते हैं वो आपने लिखना है। तो सबसे पहले हल चलाना, तो सबसे पहले वो हल चलाती थी, चिड़िया ने हल चलाया था, 1 नंबर इस पे हम लिख देंगे। फिर बिजाई की थी, फिर लामड़ी फसल को काटा था और लास्ट में क्या था, मढ़ाई की थी। मढ़ाई होता है भूसे को अनाज से अलग करना और लामड़ी होता है फसल को काटना। कोआ चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था? कोआ क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वह बहुत आलसी था और इसलिए वह कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। यदि कोए के स्थान पर आप चिड़िया के साथ सांझे की खेती करते तो क्या करते? अब आपने इनका स्वयं आप बताएंगे कि उस स्थिति में आप क्या करते, क्या आप साथ में जाते या साथ में नहीं जाते। कोए ने बबूले का ढेर चुना जब उसे उसकी आलसियत पता चली होगी, असलियत पता चली होगी तो क्या हुआ होगा? देखिए, कोए ने लास्ट में बड़ा ढेर जानकर, आप देख सकते हैं, बड़ा ढेर जानकर उसने क्या किया था, बबूले के ढेर पर बैठ गया था। जब उसको उसकी असलियत पता चली होगी कि ये ढेर तो भूसे का है तो उसको कैसा लगा होगा? अनुमान लगाकर बताएं कि कोए ने बबूले के ढेर को क्यों चुना होगा। आप ये सोचिए कि उसने क्यों चुना होगा उसको। जब भी चिड़िया ने कोए को काम करने के लिए बुलाया उसने कोई न कोई बहाना बनाया। सोचकर बताएं कि उसने कौन कौन से बहाने बनाए होंगे। आप सोचिए कि हम कई बार काम करने से पहले कई बार बहाने बना देते हैं, तो उस कोई ने उस समय क्या क्या बहाने बनाए होंगे ये आप खुद ही करना होगा। आप खुद सोचें, इस पे विचार करें और अपनी मर्जी से लिखें। क्या
आपने कभी कोई पौधा लगाकर उसकी देखभाल की है? यदि हाँ, तो अपने पौधे के बारे में बताएं। उस पौधे के बारे में आपने कुछ चीजें बतानी है, पौधे का नाम लिखना है, कब लगाया था, कैसे देखभाल आपने की थी, अब वह कितना बड़ा है, उसे देखकर आपको कैसा लगता है। तो ये चीजें आप लिखेंगे कि आपने उसको कब लगाया और वो अब कितना बड़ा हो गया, कैसे देखभाल करते हैं, पानी देते हैं आप उसको। तो इसके बाद आता है भाषा की बात आती है। चिड़िया ईमानदार थी। तो ईमान और दार 2 शब्दों से ये वाक्य जुड़कर बना है। तो ऐसे ही कुछ और वाक्य हमने बनाने हैं, जैसे समझ यहां पे है, समझ प्लस दार तो क्या बन गया, समझदार। तो इसी प्रकार खबर यहां पे लगाएंगे दार तो बन गया खबरदार। दाग, दार, दागदार, पहरे, दार, पहरेदार। अब वो कहता है कोवे ने आव देखा न ताव झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। आव देखा न ताव एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कुछ और वाक्य बनाएं, कुछ और ऐसे वाक्य बनाएं जिसमें आपको लगता है कि बिना सोचे समझे कोई काम किया गया है। तो ये था आपका जो अभ्यास था फर्स्ट लेसन का, इसी के साथ पूरा होता है प्यारे बच्चों। और इसको आप एक बार सुने ध्यान से और इसको अपने आप इनके आंसर्स को निकालें और अपनी कॉपी के ऊपर लिखें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।